Guys, welcome to Learn with Sneha. आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 3 यूनिट 2 एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 2. लेट्स सी ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोडक्शन. इस यूनिट का कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टेनिसन के कुछ और आइकॉनिक वर्क्स द स्प्लेंडर फॉल्स और द लेडी ऑफ शैलट को समझें और अप्रिशिएट करें, not just on the surface level but as deep poetic commentaries on beauty, longing, isolation, and the spiritual echo of sound and silence. इस इंट्रोडक्शन से ही ये फील होता है कि टेनिसन की पोइट्री एक ऐसे वर्ल्ड की बात करती है जो हाफ रियल और हाफ मैजिकल है, जहाँ हम नॉर्मल दुनिया से निकल के एक सिंबलिक सररियल स्पेस में पहुंच जाते हैं. टेनिसन एक ऐसे पोएट हैं जो नेचर के छोटे छोटे मोमेंट्स से भी लार्जर देन लाइफ मीनिंग्स निकाल लेते हैं. हर लाइन में म्यूजिक है, हर स्टैंजा में एक अनस्पोकन फिलॉसफी है. इस यूनिट के थ्रू हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे एक पोएम सिर्फ फील नहीं होती बल्कि समझी जा सकती है लेयर बाय लेयर. स्टार्टिंग विद द विक्टोरियन एज एंड टेनिसन. विक्टोरियन एज, जैसे हमने पहले भी देखा, एक पैराडॉक्सिकल टाइम था. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और मोरल रिजिडिटी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते थे. दुनिया आउटवर्डली मॉडर्न बन रही थी, लेकिन अंदर से लोग स्पिरिचुअल और इमोशनल क्राइसिस फेस कर रहे थे. टेनिसन की पोइट्री एक कॉन्ट्रडिक्शन को ब्यूटीफुली बैलेंस करती है. वो एक तरफ नेचर को काम और पीसफुल विजुअल्स दिखाते हैं और दूसरी तरफ इनर टर्मोइल को पोएटिक वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. विक्टोरियन पब्लिक के लिए टेनिसन एक वॉइस ऑफ स्टेबिलिटी और इमोशनल गाइडेंस बन गए हैं. उनकी पोइम्स में नॉस्टैल्जिया भी है, चेंज का फेयर भी है और टाइमलेस ट्रुथ्स का जेंटल रिमाइंडर भी. इस एरा में जब सब कुछ फास्ट पेस्ड हो रहा है, टेनिसन की पोएम एक पॉज बटन की तरह थी, एक रिमाइंड टू स्टॉप एंड फील. कमिंग टू द स्प्लेंडर फॉल्स. ये एक छोटी सी लिरिक पोएम है, बट इसका इमोशनल और म्यूजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. टेनिसन ने इस पोएम को लिखा था द प्रिंसेस के पार्ट के रूप में. पोएम में एक एकोइंग बजट की साउंड को डिस्क्राइब किया गया है जो माउंटेन और वैलीज में गूंज रही होती हैं. ग्लॉसरी तुम्हें टेक्निकल वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी समझाती है, जैसे स्प्लेंडर, पर्पल ग्लेंस, डाइंग फॉल एटसेट्रा. सब कुछ नेचर और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन है. पोएम के डिस्कशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक साउंड की डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि एको का सिंबॉलिक मतलब है. एको यहाँ टाइम, मेमोरी और लव जैसे इंटेंगिबल इमोशंस का मेटाफर बन जाता है. जैसे बगल की आवाज़ माउंटेन्स में रिपीट होती है, वैसे ही लाइफ में कुछ इमोशंस रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो किसी की याद हो, एक लॉस हो या एक एटर्नल फीलिंग. टेनिसन ये सजेस्ट करते हैं कि कुछ चीज़ें कभी पूरी तरह चली नहीं जाती, उनकी गूंज हमेशा हमारे अंदर रहती है. ये पोएम नेचर और म्यूज़िक के फ्यूजन का एक मास्टर एग्जाम्पल है. टेनिसन ने बिगल की साउंड को पोएटिक रिदम के साथ इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि पढ़ते वक्त तुम्हें खुद उस गूंज का फील होता है. इस पोएम की सिंप्लिसिटी और एलिगेंस तुम्हें इमोशनल भी करती हैं और स्पिरिचुअली अपलिफ्ट भी करती हैं. पोएम एक रिमाइंडर है कि कुछ साउंड्स और फीलिंग्स दुनिया से ज़्यादा बियॉन्ड होती हैं, एक ऐसी इमोर्टैलिटी का हिंट जहाँ इमोशंस डाई नहीं करते, बस एको बन जाते हैं. Alright, now coming to The Lady of Shalott. ये एक लिरिकल बैलेड है जो एक मिस्टीरियस वुमेन की कहानी बताती है जो एक टावर में लॉक्ड है और सिर्फ एक मिरर के ज़रिए आउटसाइड वर्ल्ड देख सकती है. उस पर एक कर्स लगा हुआ है, अगर वो खुद बाहर देखेगी तो वो मर जाएगी. पोएम की समरी में हम देखते हैं कि लेडी एक सिंबॉलिक फिगर है, एक आर्टिस्ट, एक वुमन, एक ड्रीमर जो रियल दुनिया से आइसोलेट है. वो बस रिफ्लेक्शंस देख सकती है, रियल दुनिया नहीं. जब वो
सर लैंसलॉट को देखती है, उसका मन उस रिफ्लेक्शन से बाहर निकल जाता है और वो अपना कर्ज तोड़ती है और फाइनली मर जाती है। इस कहानी के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं। एक ये कि टेनिसन ने आर्टिस्ट की ट्रेजेडी को शो किया, जो दुनिया की हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करता है तो उसकी क्रिएटिविटी या पीस मर जाती है। दूसरा ये कि एक वुमेन जब अपनी मर्जी से अपना पाथ चूज करती है तो सोसाइटी उसे पनिश करती है। ये एक ट्रेजिक फेमिनिस्ट रीडिंग भी बन जाती है। पोइम में रोमांटिक ब्यूटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग हॉन्टिंग लोनलीनेस है जो तुम्हें कभी भूलती नहीं। Here's the poem. You can read the poem, guys. Coming to appreciation. Critical summary we have done. Appreciation. ये पोयम एक फैंटेसी टेल है लेकिन इतना लिरिकल और विजुअल है कि तुम्हें फील होता है जैसे तुम भी उस टावर में हो। टेनिसन का पोएटिक स्टाइल इतना म्यूजिकल है कि हर स्टैंजा एक सॉन्ग जैसा लगता है। पोएम की ब्यूटी उसके मिस्ट्री में है और उस सैडनेस में भी जो लेडी के डिसीजन के बाद आता है। इस पोएम से तुम ये सीख सकते हो कि फ्रीडम और लव का प्राइस कभी कभी लाइफ होती है। लेडी ऑफ शैलट तुम्हारा इमेजिनेशन एक्सपैंड करती है और तुम्हें एक ऐसे पोएटिक यूनिवर्स में ले जाती है जहाँ हर वर्ड एक ब्रश ब्रश स्ट्रोक है, हर लाइन एक पेंटिंग है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सम अप। इस यूनिट के एंड तक आते आते हम क्लियरली समझ जाते हैं कि टेनिसन एक विजुअल पोइट भी है, सिर्फ इमोशनल नहीं। द स्प्लेंडर फॉल्स तुम्हें एक echoing साइलेंस का लेसन देती है, एक ब्यूटी जिसमें स्टिलनेस है, डेप्थ है, और द लेडी ऑफ शैलेट तुम्हें इमेजिनेशन, फेमिनिटी और आइसोलेशन के बीच का डीप कनेक्शन समझाती है। टेनिसन की पोएम्स ऐसी लेयर्ड आर्टिस्ट्री होती हैं जिसमें तुम जितना रीड करो उतना मीनिंग निकलता है। हर पोएम टाइमलेस है, चाहे वो 1800s में लिखी गई हो या तुम उसे 21st सेंचुरी के डिजिटल लोनलीनेस के कॉन्टेक्स्ट में समझो। टेनिसन की राइटिंग एक पोएटिक मिरर है, तुम्हारा दर्द, लॉन्गिंग और होप रिफ्लेक्ट होता है उसमें। ऑलराइट, so we are done with unit 2, guys. Thank you for watching.